तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप भी नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट कर चुके हैं और अभी तक इनकम नहीं ले पा रहे हैं? तो दोस्त, एक बेहतर ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप आ गए हैं, काम स्टार्ट कर दिया है और इनकम अभी तक आपकी जीरो है या 1000 2000 है, तो दोस्त कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। बिजनेस को समझने में कहीं ना कहीं भूल है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए लेकर आए हम नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों हो रहे हैं, कौन से कारण हैं, आज उसी पे चर्चा करेंगे हम पूरी। तो विदाउट डिले आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गोल सेटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट, और पब्लिक स्पीकिंग को भी कवर करेंगे। तो गोल सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप आए हैं और अभी तक कोई आपका गोल ही नहीं है, जैसे हम जॉब करते हैं तो डेली शाम को सोचते हैं कि ये बिजनेस करेंगे, फलाना बिजनेस करेंगे, एक गोल बनाते हैं और बहुत से लोग कर भी लेते हैं, सफल भी हो जाते हैं। बहुत से लोग 99% लोग सोचते रहते हैं केवल जिंदगी भर, और बुजुर्ग होके निपट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते ज्यादा हैं, एक्शन कम लेते हैं। इसी तरह से दोस्त डायरेक्ट सेलिंग है। अगर आप अभी तक आ गए हो और सोच रहे हो खड़े होकर और एक्शन नहीं है, तो आपको इनकम नहीं आ सकती है, आपकी टाइम की बर्बादी हो रही है यहाँ पर। ऐसा कौन सा काम करें जिससे आपको कम से कम पहले महीने में नहीं तो दूसरे या तीसरे महीने में 25 30 हजार रुपये महीने की आपको एक इनकम आने लगे। क्योंकि हर आदमी इनकम के लिए ही हर काम को स्टार्ट करता है, कि इसमें हमें कुछ ना कुछ एक इनकम आने लगे। और एक भी इनकम नहीं आ रही, तो दोस्त आप क्या है, दुनिया का हर आदमी उस काम को छोड़ देगा जिसमें उसको कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। या तो आप कुछ ही कर लो, भला कर रहे हो लोगों का, और लोग आपके उस काम से खुश हो, वो भी नहीं है ना, आपको इनकम आ रही है, तो उस काम को आप क्यों करोगे? करना भी नहीं चाहिए ऐसा काम। तो आज हम वो बारीक टेक्निक बताएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जो टेक्निक बताते हैं हम हर मीटिंग में लगभग, वो तो है ही। प्रोस्पेक्टिंग, लिस्ट बिल्डिंग सबसे पहले, फिर प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, प्लान शो, फॉलो अप, क्लोजिंग, और ट्रेन द ट्रेनर मॉड्यूल, यानी कि लोगों को ट्रेनिंग देना। अगर ये काम आप कर रहे हो तो अच्छी बात है। अगर उसमें रिजल्ट नहीं आ रहे तो गलती कहाँ कर रहे हो, उसकी आपको वीकली डीप ट्रेनिंग लेनी है। और आज जो हम आपको टेक्निक देने वाले हैं वो है नेटवर्क मार्केटिंग से कनेक्टेड, और मिलने वाली है आपको गोल सेटिंग, क्योंकि आपका गोल सेट नहीं है अभी तक। और गोल सेट नहीं है तो शायद ही आप बहुत ज्यादा आगे नहीं जा सकते, काम ही आपका स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो आज पूरा एक ही पेज पे हम फोकस करेंगे, गोल सेटिंग। चलिए, ये एक सिंगल पेज है और इसी में आज आपको हम पूरा बता देंगे। अगर आप चाहते हो आपके पास कम से कम 2 से 3 महीने में 25 हजार की इनकम हो, तो आप ये सिंगल पेज आपको 25 हजार पे पहुंचा सकता है, अगर आपने ध्यान से समझा तो। डायरी पेन नहीं है तो ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा इसको, कि गोल सेटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए लिस्ट बिल्डिंग। आपने बनाई ही होगी, नहीं बनाई है तो आपको बनानी है। डायरी लो, रजिस्टर लो, उसमें लिस्ट बनाओ लोगों की। जब लिस्ट बनाओगे तो आपका डेली का एक शेड्यूल होना चाहिए। लिस्ट बनाई है तो उस पर काम भी करोगे। कम से कम 10 लोगों से पर डे बात करनी है, प्रोडक्ट को लेकर, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, बिजनेस को लेकर, हेल्थ को लेकर। इन टॉपिक्स को लेकर आपको ठान लो कि हमें शाम तक 10 लोगों से बात करनी है। चाहे आपको फोन में नंबर सेव हो उससे करो, ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, फिजिकल करो, कैसे भी करो। ये आपको ठानना है कि हमें शाम तक 10 लोगों को बात करनी ही करनी है। जब आप 10 से बात करोगे तो आपकी क्या स्टार्ट हो जाएगी? प्रोस्पेक्टिंग, यानी जान पहचान शुरू हो गई। फिर उनमें से कुछ निकल कर आएंगे, वो आपको प्लान को देखना चाहेंगे, बिजनेस प्लान। कुछ प्रोडक्ट में पसंद करेंगे, तो जो प्रोडक्ट पसंद करें उनको प्रोडक्ट दो, तो वहां से आपको एक इनकम शुरू हो जाएगी, प्रोडक्ट से रिटेल मार्जिन। और जो बिजनेस में आना चाहे, जिनको बिजनेस पसंद हो, उनको बिजनेस में लेकर आओ। अगर आप 10 को करते हो पर डे टच, और 2 प्लान भी दिखाते हो, 10 में 2 गारंटी से निकलेंगे। 10 लोगों से बात करोगे तो 2 लोग आपके प्लान को देखना चाहेंगे, और आप दिखाते जा रहे डेली 2 को प्लान, और इसके बाद उनका फॉलो अप करते जा रहे। 7 दिन में दोस्त, ये गारंटी है, हम स्टाम्प पेपर पे लिख कर दे सकते हैं, 7 दिन में एक बंदा ऐसा निकल कर आएगा जो आपसे बेहतर होगा। यानी आपको जो नॉलेज होगी, आपसे बेहतर नॉलेज होगी उसकी, और इस काम को समझकर वो धुआंधार काम को स्टार्ट कर देगा। उस पर पूरी ताकत लगा दो अपनी, उसका साथ देने के लिए हर हाल में विश्वास के साथ पूरी ताकत लगा दो उसको सफल बनाने के लिए। ये डायरेक्ट सेलिंग में सफलता का मंत्र है। हम लोग क्या करते हैं, खुद सफल होने के लिए भटकते रहते हैं, हाँ, कि इसको हम माल बेच दें, इसको ज्वाइन करा दें, हम सफल हो जाए। जब तक दोस्त आपका नीचे वाला सफल नहीं होगा, आप सफल नहीं हो सकते हो। अब 7 दिन में क्या हुआ? आपको एक ज्वाइनिंग मिली, यानी एक अच्छा लीडर मिल गया, बाकी भी ज्वाइनिंग होगी,
लेकिन वो लोग कुछ दिन के बाद छोड़ देंगे या काम नहीं करेंगे, वो इंतजार करेंगे। वो ये देखेंगे आप कब सफल हो, तब वो काम शुरू करेंगे। तो क्या उसका आप इंतजार करोगे? आपको सफल होना है तो क्या उसके सहारे बैठोगे? क्योंकि वो आपके सहारे बैठा है, आप उसके सहारे, और दोनों जिंदगी भर बैठे रहोगे। तो आपको अगर सफल होना है तो उसका इंतजार मत करो, उसको बैठा रहने दो। आप नए लोगों पर काम करो, जैसे हम करते चले जा रहे। जो बैठे हैं सो रहे, सोने दो उनको। कभी जागेंगे, मन करेगा, नहीं जागेंगे तो उनकी जिंदगी है। उनको नहीं सफल होना, आगे अमीर नहीं बनना है, तो उनके पीछे आप क्यों पड़े हो? सफल बनाने पे क्यों तुले हो? क्योंकि दुनिया का रेशियो है, आप 100 लोगों में 5 ही सफल होंगे। और आप सोचते हो हम 95 को सफल कर दें? ये गणित बड़े बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक और बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर नहीं चेंज कर पाए, तो हम लोगों की बस की भी नहीं है। 5 को ही सफल आप बना सकते हो 100 में। तो उन्हीं 5 को लेकर आगे बढ़ जाओ। 95 को छोड़ दो वहीं पर। उनका मन करेगा तो आएंगे, नहीं मन करेगा तो बैठा रहने दो। अब फर्स्ट वीक में आपकी एक ज्वाइनिंग आ गई, अब क्या होगा? सेकंड वीक में क्या होगा? वही काम आप कर रहे फर्स्ट वीक में जो किया था, सेकंड वीक में भी करोगे। 10 से पर डे बात करनी, 10 से प्रोडक्ट के बारे में करो, चाहे प्लान के बारे में करो, चाहे हेल्थ के बारे में करो। और जो एक ज्वाइनिंग आई है फर्स्ट वीक में, वो भी यही काम करेगा। अगर उसको बिजनेस आपने प्रॉपर समझाया है तो वो भी दोस्त यही काम करेगा जो आप कर रहे हो। तो क्या होगा? सेकंड वीक में 2 ज्वाइनिंग आई। अब कितनी हो गई टोटल? 3 ज्वाइनिंग हो गई आपकी। थर्ड वीक में आपकी आनी चाहिए 4 ज्वाइनिंग। हमने 3 क्यों लिखा? क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज, यहाँ पर कोई 3 में से एक विकेट गिर सकता है, या हो सकता है एक आए ना। कोई एक आए ना, उसको हमने यहीं पर एडजस्ट कर दिया। थर्ड वीक में 4 लोग काम करने वाले हैं आपके पास। पहली ज्वाइनिंग और फिर 2 आ गए, वो 3, वो प्लस आप, तो 4 ज्वाइनिंग आएगी फोर्थ वीक में। अब इन सबको जोड़ दो। एक महीने में कितना होता है? 4 सप्ताह। और पहले सप्ताह में एक ज्वाइनिंग आई, सेकंड वीक में 2 ज्वाइनिंग आई, थर्ड में 3 आई, और फोर्थ में 4 ज्वाइनिंग आई। यानी टोटल हो गए 1 और 2, 3, 3, 6, 4, 10। एक महीने में कितनी टीम आ गई आपकी? 10 की टीम हो गई। और आप कितने लोगों से टच कर जाओगे? लगभग लगभग 300 लोगों से बात कर चुके होगे। तो 300 में 30 आने चाहिए, लेकिन 10 आए कोई दिक्कत नहीं, 20 और आएंगे। अगर आपने रिलेशन व्यवहार उनसे अच्छा बना कर रखा तो 20 और आएंगे, 100% आएंगे। वो सिर्फ ये इंतजार करेंगे कि आप कब सफल हो, वो इस चीज का इंतजार करेंगे। जिस दिन आपकी लाइफ स्टाइल देखेंगे कि आप सफल हो रहे हैं, उसी दिन वो चल कर आ जाएंगे। हाय हेलो बरकरार रखो बस, ज्यादा पीछे पड़ने की जरूरत नहीं। पहले महीने में आ गए 10 लोग। अब यही टारगेट आप प्लस 10 लोग मिलके करेंगे, यानी 11 लोग हो गए टोटल। अब अंदाज लगाओ, 11 लोग अगर 10-10 लोगों को भी लेकर आए तो दोस्त आपकी 110 की टीम होने वाली है नेक्स्ट मंथ में। लेकिन हम 110 को नहीं मानते हैं कि 20 ही लोग आएंगे, 10 और आ जाएंगे। आपके पास टोटल 10 + 10 प्लस आप 21 हो गए। लेकिन अगले महीने में जब 21 लोग काम करेंगे तो 30 आ जाएंगे। तो तीसरे महीने में हर हाल में आपके पास जो टीम होगी, लगभग 50 की टीम हो चुकी होगी। अब 50 की टीम हो गई। अब आपको हम एक गुणा भाग समझा देते हैं, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का काम है। चलिए, पहले फर्स्ट वीक, सेकंड, थर्ड, 10 मिनट, फोर्थ, ये दोस्त हो गया फर्स्ट मंथ। यहाँ तक ये फर्स्ट मंथ के 4 सप्ताह हो गए। पहले आपकी एक ज्वाइनिंग आई, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ये है वीक, मंथ, और ये ज्वाइनिंग। फर्स्ट मंथ में टोटल आपके कितने आ गए? 10 लोग। अब 10 लोग काम कर रहे हैं, तो सेकंड वीक में हर हाल में 100 लोग आने चाहिए। यानी सेकंड मंथ जो है यहाँ पर कम से कम आ जाएंगे 100 लोग। क्योंकि 10 लोग एक एक ज्वाइनिंग भी लाएंगे, तो फर्स्ट वीक के जो सेकंड मंथ का फर्स्ट वीक होगा, यहाँ आएंगे 10 लोग। अब आपके 10 ये प्लस ये एक एक ज्वाइनिंग भी लाए तो 20 लोग यहाँ आ गए। यहाँ 30 आ जाएंगे, और इधर 40। 110 लोगों की टीम हो जाएगी। यानी थर्ड मंथ में जो आप इनकम लेने के हकदार होंगे, 110 लोग आपके पास है टोटल टीम। और सभी, सीधी सी बात है, जो लीडर निकल कर आएगा वो हर हाल में सेल्फ परचेजिंग करेगा। तो जो सेल परचेज होगा, 500 बिजनेस वॉल्यूम तो कम से कम करेगा आदमी, ज्यादा भी कर सकता है। हम 5 को ही मान लेते हैं। तो दोस्त 55,000 का केवल सेल परचेज होता है, और इसका 28% आपकी इनकम बनने वाली है, यानी कि 15,400। थर्ड मंथ में ये आप इनकम ले सकते हो। अब यही रेशियो चला और आपने बरकरार रखा काम को, इतनी ही एनर्जी, इतनी मेहनत से,
तो आपको जो चौथे महीने में इनकम जाएगी कम से कम 25,000 मिनिमम गारंटी के साथ। 50 भी लोग ले लेते हैं। ये गणित अगर आपने समझ ली डायरेक्ट सेलिंग में, आप उसी दिन सफल हो जाओगे। अब क्या करना है? थर्ड वीक के बाद क्या करना है? जो काम आपने किया है, अगर आप 25,000 पे पहुंचे हो तो अपनी टीम को भी आपको 25 पर पहुंचाना है। सारे नहीं पहुंचेंगे, कुछ 20 पर रह जाएंगे, कुछ 15 पटक जाएंगे, तो कुछ 30 पर भी जंप मारेंगे। यानी कि यही काम डुप्लीकेट करा देना है अपनी टीम में। अब आपने अगर 10 लोगों को पहुंचा दिया 25-25 हजार इनकम पर, तो दोस्त आप गुणा कर लेना, आप 2.5 लाख पर पहुंच सकते हो। 2.5 लाख इनकम पर पहुंच सकते हो आप फोर्थ मंथ में। 2.5 लाख। कौन सा बिजनेस है, कौन सी नौकरी है जो आपको 1-2 घंटे मेहनत करके 2.5 लाख रुपए महीने दे दे? वो भी पैसिव इनकम। आप ना करो काम तो भी वो आएगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, काम नहीं करोगे तो आपकी टीम आपको कॉपी करती है, टीम भी बैठ जाएगी। इसलिए बराबर काम करते रहना है। और ये प्रकृति भी कहती है, हमारा शरीर भी कहता है कि जिस दिन हम बैठ जाएंगे तो हमारे घुटने जाम होने शुरू हो जाएंगे। तो जब तक जीना है बराबर चलना है। अगर आप सोचते हो आप हेल्दी और स्वस्थ रहो, तो यही मान के निकल जाओ फील्ड में कि हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं। और मॉर्निंग वॉक वॉक में ही आपका करोड़ों का बिजनेस हो जाएगा। यह है डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा मंत्र, गोल सेटिंग। जो लॉ ऑफ एवरेज है, शुरुआती दौर में कितने भी आप गलत तरीके से प्लान करोगे, अगर प्रॉपर बात करते हो 10 लोगों से, तो एक आदमी हर हाल में ज्वाइन करेगा। ये रेशियो है। और अच्छे से करते हो तो 10 में 7 लोग भी ज्वाइन करेंगे। अगर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर आप कर रहे हैं, कम टारगेट लेकर ज्यादा ज्वाइनिंग निकालनी है, तो 10 प्लान कम से कम सप्ताह में हर आदमी के होने चाहिए। अगर एक सप्ताह में कोई 10 प्लान भी नहीं कर रहा, तो वो डायरेक्ट सेलिंग को अभी नहीं कर रहा। और 10 प्लान आप कब कर पाओगे? जब 20 इनविटेशन करोगे, यानी 20 लोगों को संपर्क करोगे, तो आप 10 प्लान दिखाओगे और 10 प्लान में एक ज्वाइनिंग निकल कर आएगी। ये है रेशियो। सप्ताह में एक ज्वाइनिंग निकालने का ये आसान फार्मूला है। तो ये 3 से 4 महीने में आप 25,000 की इनकम पर पहुंच सकते हो। ये थी गणित पूरी, कि डायरेक्ट सेलिंग को शुरुआत कैसे करेंगे। अब हम थोड़ा सा आपको फॉलो अप का टेक्निक बता देते हैं। फॉलो अप के टाइम पर मान लीजिए आपने प्लान दिखा दिया, अब आप फॉलो अप करने जा रहे हैं, तो आपके पास कंपनी का प्रोडक्ट कैटलॉग, किताब कंपनी की, प्रोफाइल, और जो भी डॉक्यूमेंट हैं, चाहे लैपटॉप में हो, चाहे मोबाइल में हो, चाहे प्रिंट निकाल के फाइल में हो, टेस्टिमोनियल्स, सक्सेस स्टोरीज। और जब भी आप फॉलो अप करने जाओगे तो ये विजुअलाइज करोगे कि जिसको हम बताने जा रहे हैं उसकी हम लाइफ बदलने जा रहे हैं, उसको हम बेहतरीन बिजनेस जा रहे हैं, आज के बाद उसकी जिंदगी तरक्की के शिखर पर होगी। ये सोचकर मत जाओ कि वो ज्वाइन कर लेगा हमें 2 पैसे आ जाएंगे। ये सोच के जाओगे तो निगेटिव चीज होती है, वो भी ऐसा ही सोचेगा कि इनका कोई बेनिफिट है इसलिए ये चल कर आए। आप सोच अपनी अच्छी बना कर जाओ, कहीं भी जाओ। सोच अगर आपने अच्छी बना दी, क्योंकि बड़ी सोच का बड़ा जादू, जैसी आपकी सोच है वैसा ही परिणाम आता है। और 10 गुना आता है। उल्टी सोचोगे तो 10 गुना उल्टा रिजल्ट आएगा, अच्छा सोचोगे तो 10 गुना और बेहतरीन रिजल्ट आएगा। इसी तरह फॉलो अप के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि अप्रिसिएट करना है, सबसे पहले फैमिली के बारे में पूछना है, हेल्थ के बारे में पूछना है, प्रोडक्ट के बारे में पूछना है, उसका हर डाउट क्लियर करना है। अगर आपको सेल्स मार्केटिंग की दुनिया में क्वेश्चन करना आ गया या क्वेश्चन का जवाब देना आ गया, समझो आप उसी दिन से खिलाड़ी बन जाओगे। और क्वेश्चन का जवाब आप सीखते हैं फॉलो अप। चलिए हम क्लोजिंग पार्ट कुछ आपको बता देते हैं। पूछना है अपनी, जिसका फॉलो अप करने जा रहे हैं उसी से पूछना है, अब आप बताइए कि आप कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं। अगर इस तरह से पूछोगे तो वो उसका माइंड जो होता है वो कैलकुलेशन में लग जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट हम सिलेक्ट कर। अगर आपको ये प्रोडक्ट लेते हैं तो फलाने फलाने बेनिफिट आपको मिलेंगे। प्रोडक्ट के बेनिफिट पता होने चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे ही प्रोडक्ट के लिए वहां करें, तुरंत आपको अगला क्वेश्चन करना है, आप कैश में पेमेंट करोगे या ऑनलाइन। अगर ये पूछोगे आप पेमेंट कैसे करोगे, सामने वाला कहेगा कैसे भी नहीं करेंगे। और ऑप्शन देते हो तो एक ऑप्शन वो चुनेगा। तो जिस दिन ये गणित आपने सीख ली सवाल और जवाब करने की, उसी दिन आप दुनिया में बड़े खिलाड़ी बन जाएंगे। सवाल और जवाब आपको सीखने हैं। अगर सवाल जवाब सही हो गए आपके तो आप हर चीज में खिलाड़ी बन सकते हैं। अगर फॉर्म भरते समय, जैसे ज्वाइनिंग जब लगाते हैं, तो कोई हिचकिचाता है हल्का फुल्का मान लीजिएगा, तो फॉर्म को तुरंत साइड में रख दो, मोबाइल को अपने, और उसको पूछना है तो भाई साहब बताओ आपके आप क्या क्या सवाल है, क्योंकि वो हिचकिचाएगा सवाल करेगा। तुरंत साइड में रख दो उस समय।
और उससे पूछो भाई साहब क्या क्या आपके क्वेश्चन है, आप बताओ, पहले आपकी सारी हम डाउट क्लियर कर देते हैं। नीड बेस्ड फॉलो अप होना चाहिए, वो क्या चाहता है सामने वाला, फॉलो अप उसी चीज पर होना चाहिए। सामने वाले ने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम इस बिजनेस में टाइम नहीं दे पाएंगे। अब आप फॉलो अप कर रहे हैं कि भाई साहब इसमें बहुत फायदा है, कभी ज्वाइन नहीं करेगा आपके साथ। वो क्या कह रहा है, टाइम की दिक्कत है, और आप क्या बता रहे हैं, उसको इनकम दिखा रहे हैं। टाइम पर फॉलो अप करना है, उसका टाइम के ऊपर आपको बोलना है। अगर वो कह रहा है टाइम नहीं है, उसको क्या बोल सकते हो, भाई साहब इसीलिए तो ये बिजनेस है। कल को ये सवाल आपका ना रहे टाइम नहीं है। आज आप इतने व्यस्त हो, इसी व्यस्तता से बाहर कैसे निकल कर एक अच्छी जिंदगी जियोगे। इसीलिए ये बिजनेस बनाया है जिसने भी बनाया। टाइम नहीं है, कल को हमारे पास टाइम हो, ये सवाल ना आए। अब कोई कहता टाइम नहीं है, भाई साहब ऑफिस कैसे जाते हो आप, कहे बस में। कितना टाइम लगता है घर से ऑफिस जाने में और आने में, कहे 1 घंटा लगता है बस में। तो भाई साहब हो गया, ये तो बस में ही बिजनेस होता है। ये बसों का ही बिजनेस है। जाते समय लोगों से बताते चले जाओ, जाते समय चले जाओ, क्योंकि हमने भी बस से ही स्टार्ट किया था नौकरी टाइम में, और धीरे धीरे हमारी टीम बन गई। फिर उसको क्वेश्चन बीच में पूछ देना है कि अभी और सोचना है या कोई और दिक्कत है, तो सामने वाला और क्वेश्चन बताएगा। गिने चुने दोस्त क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, 6-7, इससे ज्यादा कोई सवाल नहीं करता। और 6-7 क्वेश्चन जो आपके हैं, उनके जवाब अगर आप पहले ही दे देते हो उसको प्लान दिखाने में, तो वो भी सवाल उसके खत्म हो जाएंगे। कोशिश करो पहले ही उसके सारे सवाल दे दो। सोचूंगा, देखूंगा, बाद में बताऊंगा, इनके सारों के एक एक सवाल हैं। आप कभी आप काउंसलिंग करवाओ तो एक एक आपको चार्ट बना के हम दे देंगे। उन सवालों को करना शुरू कर दो, कोई चू नहीं करेगा, गारंटी है। तो चलिए इतना ही रख